अच्छा, यहाँ पर हम डिप्रेशन की, तनाव की बात कर रहे हैं, अवसाद की बात कर रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं लाइफस्टाइल ऐसा है कि ऑफिस में टेंशन रहती है, घर में उसका असर दिखाई देता है कि हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, उनमें आपस में लड़ाई होती है और इस वजह से एक व्यक्ति जो है नशे का शिकार हो जाता है। तो ये कितनी गंभीर स्थिति कही जा सकती है? ये बहुत गंभीर स्थिति है, ये बहुत गंभीर स्थिति है। जो लोग इनसिक्योरिटी के शिकार हैं, भय रहता है जिनमें, किसी भी बात का भय रहता हो। लोग, बहुत से लोग जो नशा करते हैं, आप उनसे बात करिए तो ऐसे प्रदर्शित करेंगे जैसे वो बहुत हिम्मत है उनके अंदर, बहुत साहस है। लेकिन वास्तव में नशे के शिकार होने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि उनके अंदर भय है, किसी चीज़ को लेके, किसी एक विषय को लेके वो भयभीत हैं, इसलिए वो नशे का सहारा ले रहे हैं। उनको लगता है कि शायद इससे उनकी समस्या हल हो जाएगी, समस्या बढ़ रही होती है। ऐसे लोगों के अंदर एलिमेंट्स पैदा हो जाते हैं। ऐसे लोग प्रायः डिप्रेशन में जाने के खतरे के आसपास होते हैं। इनको ठीक करना चाहिए। इनको नशा छोड़ने के लिए, अगर ज़्यादा पुराना नशा है, चाहे शराब का हो, चाहे सिगरेट का हो, चाहे वो पान मसाले का हो, तंबाकू का हो, या फिर जुआ खेलने की लत हो, अगर ज़्यादा पुराना है तो इसका मतलब उनके अंदर एलिमेंट्स हो गए हैं। अब इनको इलाज की ज़रूरत, इनको मेरे जैसे किसी व्यक्ति के सहारे की ज़रूरत ही है। दूसरा कोई इलाज है नहीं। आप दवाइयों से इनको ठीक नहीं कर सकते। इनकी एनर्जी ख़राब हो गई, इनकी एनर्जी को ठीक किया जाएगा, एलिमेंट्स बाहर निकाल दिए जाएंगे तो नशा छोड़ देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जैसे कि पहले भी आपसे एक बात हुई थी, आपने बताया था कि एक व्यक्ति इतना डिप्रेशन का शिकार हो गया था क्योंकि वो कर्ज में डूबा था, खुद भी आत्महत्या करने जा रहा था, परिवार को भी मारने की कोशिश में था वो। तो ऐसे व्यक्ति के कौन से चक्र खराब हो सकते हैं और कैसे उसको रोका जा सकता है? हाँ, जो व्यक्ति मेरे पास आए थे और वो अपने परिवार के साथ जहर खा के आत्महत्या करने जा रहे थे। मेरे पास आने से पहले उनका प्लान यही था। वो जहर लेके आए थे, सामने रखा उन्होंने, एक खाने पीने की कुछ चीज़ों मिला के लाए थे। यूँ ही मैंने उनसे पूछ दिया था कि आप ये क्या लाए हो, तो उन्होंने बोला मैं खस्ते लाया हूँ। तो मैंने कहा मैं भोजन नहीं करता हूँ पिछले कई सालों से, तो आप मेरे लिए क्यों लाए हो? तो उन्होंने, नहीं मैं आपके लिए नहीं लाया हूँ, ये खस्ते हैं और इसमें जो साथ में सब्जी है, छोले हैं, इसमें जहर मिला हुआ है, हम और परिवार के साथ खाएँगे और आज हमारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। ऐसा सोच के आए थे। वास्तव में वो डिप्रेशन में नहीं थे, केवल उनका बेसिक चक्कर खराब था। इस वजह से कर्ज में दबे हुए थे। 80 लाख रुपए के आसपास का उनके ऊपर कर्ज हो गया था और इस वजह से कर्ज से लेने वाले लोग प्रेशर बना रहे थे। एक व्यक्ति उसमें से बहुत प्रभावशाली था, माफिया था, उसका 40 लाख रुपए इनके ऊपर था। उसने कह दिया था कि हम अगर परसों तक हमारा पैसा वापस नहीं करोगे तो हम तुम्हारी बेटी को उठा ले जाएंगे। ये समस्या उनके सामने अचानक आ गई थी। तो इस भय से वो परिवार के साथ आत्महत्या करना चाह रहे थे। कुछ नहीं किया मैंने, केवल उनके इम्यूनिटी सिस्टम को, जो लाइफ गार्ड सिस्टम होता है एनर्जी का, उसको हमने स्ट्रांग किया, उनके बेसिक चक्र को स्ट्रांग किया। 40 मिनट मैंने उन पर खर्च किए, वो वहाँ से चले गए। और जिस व्यक्ति से बात करने, उसका फ़ोन पिक करने में उनको डर लगता था, ये सीधे उसी के पास गए और उससे जाके बोले भाई तेरे पास शक्ति है, तेरे पास व्यवस्थाएं हैं, तेरे पास इतना बल है और हमारा पैसा जो पड़ा हुआ है उसको वसूल करो, उसमें हम आपका भी देंगे और हमारा भी देंगे। 40 लाख रुपए उनके लोगों पे थे, लोग वापस नहीं कर रहे थे। उसकी मदद से उन्होंने पैसा वापस लिया, उसको पैसा दिया, दूसरे लोगों को थोड़ा बहुत दिया, उससे कारोबार दोबारा शुरू किया और 1 साल के अंदर अंदर दोबारा इस्टेब्लिश कर लिया।